फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सपन सर। स्टडी विद सपन सर में आज क्लास हो रहा है ट्राइगोनोमेट्री का, ट्राइगोनोमेट्री रेशियो। उससे पहले हम लोग जानेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये सब जो नाम है, साइन, SIN, साइन, ये ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन है। साइन है, कोसाइन है, टेंजेंट है, कोटेंजेंट है, सीकेंट है और कोसिकेंट है। तो SIN, साइन को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं SIN, साइन। कोसाइन को लिखते हैं कोस, टेंजेंट को लिखते हैं टैन और कोटेंजेंट को लिखते हैं कॉट और सीकेंट को सेक और इसका कोसेक। अब यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं, छेव को बढ़िया से लिख लेता हूँ। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और आपका था कॉसेक थीटा। यहाँ पर एक बात पर विचार करते हैं। यहाँ पर साइन थीटा पर, साइन थीटा एक फंक्शन लेता हूँ, इस पर विचार कर रहा हूँ। ये जो थीटा है ये एंगल है। क्या है यहाँ पर? एंगल या साइन का एंगल है। जैसे कि यहाँ रहता साइन एक्स, तो एक्स जो है यहाँ पर एंगल हो जाता। किसका एंगल होता? साइन का। उसी तरह यहाँ रहता मान लीजिए साइन 60 डिग्री, तो ये साइन का एंगल हो गया 60 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि साइन अगर जेड लिखें तो जेड जो है एंगल का काम करेगा। सिर्फ यहाँ पर लिख देता हूँ साइन या कोस या फिर टेन, तो ये कोई मतलब नहीं होगा, बेकार हो जाएगा, इससे कुछ नहीं निकलने वाला है। तो इसके साथ हमेशा कोई एंगल आना चाहिए। जैसे हो गया साइन P हो गया, तो यहाँ P का वैल्यू निकलेगा। साइन 45 हो गया, यह एंगल होना चाहिए। साइन एक्स हो गया, यहाँ एंगल है। साइन थीटा है, यह भी एंगल है। साइन साई है, यह भी एंगल है। साइन फाई है, यह भी एंगल है। यानी कि साइन के साथ एंगल कुछ ना कुछ आना चाहिए, तभी वो वैलिड है, वरना उससे कोई काम होने वाला नहीं है। उसी तरह जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, साइन कोस टेन, अगर यहाँ पर हम लिखे साइन, तो इसके साथ थीटा भी आ सकता है, इसके साथ एक्स भी आ सकता है, इसके साथ P भी आ सकता है, इसके साथ साइन 90 बन सकता है। अगर आएगा तो ये बनेगा साइन थीटा, फिर ये हो जाता क्या हमारा कॉस एक्स, फिर यहाँ से हो जाता साइन एक्स। जो भी है यहाँ पर मैं ये समझा रहा हूँ, यहाँ इस साइन के साथ या कोस के साथ या टेन के साथ कुछ ना कुछ एंगल आना ही चाहिए, वरना वो इनवैलिड हो जाएगा। चलिए, जैसे यहाँ रखा कोस P, तो इसका मतलब कोस का एंगल P है। यहाँ रहता है टेन जेड, तो टेन का एंगल जेड है। यहाँ रहता कोट P, तो कोट का एंगल P है। यानी एंगल चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट लेते हैं कुछ फार्मूला, बेसिक फार्मूला जिसको हमको याद रखना होगा। साइन थीटा बराबर होता है 1/, कॉसेक थीटा। तो इसी तरह जब कोसेक यहाँ आ जाएगा 2 नंबर पे, यहाँ कोसेक आएगा, तो कॉसेक थीटा बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 1/, साइन थीटा। ये दोनों में कम्बिनेशन होंगे। साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा, इसीलिए कोसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा। दूसरा ले लेता हूँ, यहाँ पर है फिर कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा, इसीलिए 4 नंबर में सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/, कॉस थीटा। जैसे कोस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा, तो सेक यहाँ पर आएगा तो कोस यहाँ पर आएगा। फिर अगला ले लेते हैं टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है 1/, कोट थीटा। तो कोट को यहाँ लाते हैं, कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1/, टेन थीटा। और 2 इम्पोर्टेंट फार्मूला ले लेता हूँ। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और अगर कोट थीटा निकालना होगा तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये दोनों इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अगला इम्पोर्टेंट फार्मूला हम लोग देखते हैं, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हमको यहाँ से निकालना होता साइन स्क्वायर थीटा, तो देखिए ये राइट में है तो 1 यहाँ, ये जो है कोस स्क्वायर थीटा भी लेफ्ट में है, राइट में ले जाने के लिए माइनस करना होगा कोस स्क्वायर थीटा। सिर्फ अगर साइन थीटा चाहिए होगा
तो साइन थीटा बराबर स्क्वायर हटेगा, इस जगह पर आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसी तरह यहाँ से हमको चाहिए अगर कोस स्क्वायर थीटा तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर कोस थीटा चाहिए सिर्फ तो ये रूट चढ़ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसीलिए सेक स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और सिर्फ सेक थीटा चाहिए होगा तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। और टेन स्क्वायर थीटा निकालना यहाँ से, अगर ये चाहिए हमको तो ये तो राइट में है, टेन स्क्वायर थीटा को यहाँ रख दिया तो ये 1 जो है राइट वाला वो इस पार आ जाएगा, यानी होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेफ्ट राइट में चेंज कर देते हैं हम लोग। फिर यहाँ से अगर टेन थीटा का सिर्फ निकालना होगा तो स्क्वायर हटाने पर यहाँ क्या लग जाएगा रूट, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला हमारा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हमको सिर्फ चाहिए यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा तो ये जो है 1, ये जो लेफ्ट में है यहाँ कोट, आपका उधर जाके यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। तो सिर्फ चाहिए हमको यहाँ पर क्या कोसेक थीटा, तो जो स्क्वायर था इस जगह पर वो रूट में आ जाएगा, हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। बहुत आसान है फ्रेंड्स। चलिए फिर यहाँ से हमको चाहिए अगर कोट स्क्वायर थीटा, इसी मेरा मूल इक्वेशन यही है तो कोट स्क्वायर चाहिए, तो कोट स्क्वायर अभी लेफ्ट में है ना, यहाँ पर इसको अगर राइट में लाता हूँ तो ये प्लस होगा और ये इधर आके माइनस होगा, यानी कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, ये चला गया उधर तो प्लस हो गया, तो यहाँ बचा क्या मेरे पास कोसेक स्क्वायर थीटा, इधर आके -1। तो अब चाहिए होगा कोट थीटा सिर्फ, तो ये जो है रूट में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये 3 बेसिक्स फॉर्मूले थे। अब हम लोग आते हैं ट्राइगोनोमेट्री पर। जो बेसिक था वो हम लोग कर चुके हैं, कुछ और देखते हैं यहाँ पर। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है साइड, और मेटर का मतलब होता है मेजर, मतलब 3 साइड का मेजर करना है। तो ट्राइगोनोमेट्री में जो पढ़ने वाले ट्राइगोनोमेट्री रेशियो, इसमें से हम लोग साइन कोस टेन सेक कोसेक, तो 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर एक जो है ये जो भी काम होगा वो होगा राइट एंगल ट्राइंगल में। कहाँ पर काम होगा ये राइट एंगल ट्राइंगल पर काम होगा। तो यहाँ पर इसमें से कहीं ना कहीं एक राइट एंगल होना जरूरी है। तो इस जगह पर ये 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका मतलब ये जो हो गया कि राइट एंगल्ड किस जगह पर है भाई एट बी, राइट एंगल जो है वो बी पर है, राइट एंगल एट बी। तो राइट एंगल के सामने वाला जो होता है साइड, राइट एंगल के सामने वाला साइड वो होता है हाइपोटेनियस। ये वाला साइड क्या हो गया हाइपोटेनियस। फिर से यहाँ पर लिख लेता हूँ ए बी सी, कुछ भी रह सकता है आपका। तो ये जो है 90 डिग्री, इसी का सामने वाला जो है साइड को हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस, जिसको एच से करते हैं इंडिकेट। और ये हो जाएगा पोल, ये हो जाएगा बेस। एक बात ध्यान रखना होगा कि हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स्ड रहेगा, ये क्या रहेगा फिक्स्ड। बट ये जो पोल है, पोल के जगह में बेस भी आ सकता है और बेस के जगह में पोल भी आ सकता है। हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि किस एंगल को निकालने जा रहे हैं। अगर हम लोग एंगल ए को निकालने जा रहे हैं, मान लीजिए रहेगा कि कोस ए फाइंड कीजिए, तो इसका मतलब इस एंगल को फाइंड करना है, ए वाला ए को। तो इस एंगल के सामने वाला जो होगा या पोल का काम करेगा। तो ये मेरा तो एज फिक्स है, तब ये पोल बन गया, तो ऑटोमेटिक जो है ए बी जो है इस एंगल के लिए, एंगल ए के लिए बी बनेगा, यानी बेस बनेगा। और अगर एंगल सी निकालना है हम लोगों को, तो एंगल की सी के सामने वाला जो होगा वह पोल होगा, जो कि पहले से है। जब यह पोल होगा ये वाला,
तो नीचे वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो बेस का काम करेगा। तो एंगल पर डिपेंड करता है कि किस एंगल को हम लोग निकालने जा रहे हैं। अगर एंगल ए निकालें तो ए के सामने वाला पोल तो ये बचा हुआ बेस, अगर सी निकालें तो सी के सामने वाला पोल बचा हुआ क्या होगा, बेस होगा, यानी बी सी बेस होगा। एक बार और फिर से चलिए इस फिगर पर हम लोग करते हैं कंसीडर, ये दो फिगर पर ये हमेशा जो जहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा वो हाइपोटेनियस बनेगा एच, यानी कि एंगल बी के सामने वाला जो साइड होगा वो बड़ा होगा, सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, और वो एच का काम करेगा, हाइपोटेनियस। अब हम लोग का क्वेश्चन में ये रहेगा निकालने के लिए कि एंगल ए को निकालना है। अगर बोलेगा कि साइन ए फाइंड कीजिए तो इस साइन ए के मतलब है कि इस एंगल को निकालना है, और या फिर ऐसा रह सकता है कि साइन सी फाइंड कीजिए, यही दो रह सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रह सकेगा। तो साइन ए निकालना है तो इसके सामने वाला जो होगा वह पोल का काम करेगा, यानी कि इस जगह पर जो बी सी है वो पोल का काम किया। जब ये बी सी पोल काम किया तो ऑटोमेटिक जो है ए बी वो बेस का काम करेगा। किसका काम करेगा, ये बेस का। किसके लिए, एंगल ए के लिए। तो इसका यहाँ से समस्या खत्म। और अगर सी को निकालना है हम लोगों को तो सी को निकालने से पहले देखना होगा कि इसका साइड कौन है, ये ए बी साइड। तो ए बी के लिए ये जो है ए बी पोल का काम करेगा सी के लिए, और ये जो है जब ये सी का काम करेगा तो ये सी के लिए बी सी जो है बेस बनेगा। उसी तरह इस ट्राइंगल में एम एन ओ ले लेते हैं, तो यहाँ पर एन के सामने वाला जो 90 डिग्री है तो एच का काम किया हाइपोटेनियस का। बाद में कि अगर हमको एम निकालना है तो एम के सामने वाला ये पोल बनेगा, और अगर ओ निकालना है तो ये पोल बनेगा। बाद में कि जो बचेगा वो बेस का काम करेगा। ये पोल बनेगा तो ये बेस बनेगा, अगर ये पोल बनेगा तो ये बेस बनेगा। एंगल पर डिपेंड करता है। एक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने के लिए हम लोगों को, ये पी यानी कि हो गया पोल बेस, पोल हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस, ये फार्मूला को तो हम लोग देखते हैं लिखना हम लोग पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल। तो ये जो है पी से हमारा बनता है पोल, और बी से बनता है बेस, और एच का नाम हो गया हाइपोटेनियस। क्या हो गया, हाइपोटेनियस। तो इसमें से हम लोग को ये जो है बी के सामने वाला, अगर हम इस एंगल की बात करें तो यहाँ पर जो है ये हो गया एच, बी के 90 डिग्री के सामने एच होगा, इसके थीटा जो निकालना इसके सामने पी होगा, बाद बाकी बचेगा वो बी होगा, यानी हाइपोटेनियस हो गया, पोल हो गया और बेस हो गया। अगर हमको निकालना है साइन थीटा तो साइन थीटा का ये फार्मूला जो पहला होगा पी बाय एच वो साइन का होगा, साइन थीटा बराबर पी बाय एच। हम लोग को ये भी याद करना होगा, ये पहला वाला साइन के लिए, दूसरा वाला कोस के लिए, और तीसरा वाला जो होता है टेन के लिए, साइन कोस टेन। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको। साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच, कोस थीटा बराबर होता है बी बाय एच, टेन थीटा बराबर होता है एच बाय बी। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल। तो साइन थीटा बराबर पी बाय एच, कोस थीटा बराबर बी बाय एच, और ये टेन थीटा बराबर पी बाय बी। अब साइन कोस टेन लिख लिया, तो साइन थीटा बराबर पी बाय एच, तो कोस थीटा बराबर बी बाय एच, टेन थीटा बराबर पी बाय बी। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है ना, तो ये हो जाएगा एच बाय पी। फिर जैसे जैसे यहाँ आया कोस थीटा उसके लिए आ जाएगा यहाँ पर सेक थीटा। तो कोस थीटा बराबर मान ले जाए कि कोस थीटा बराबर आ गया आपका बी बाय एच। तो हमको सेक थीटा निकालना है ना, सेक थीटा तो इसी का उल्टा होता है। जस्ट हम लोग पढ़े थे कि कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर होगा 1/कोस थीटा। तो यहाँ हो जाएगा एच बाय बी। ये हमारा बेसिक था पूरा।